अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग का। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ और एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.17। तो प्रीवियस वीडियोस में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये भी कवर कर चुके हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इफ़ 150 शर्ट्स can be stitched on 6 sewing machines in a day, how many machines are required to stitch 225 shirts in a day? Also draw its graph। तो देखें, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि 150 शर्ट्स हैं वो सिलाई की जा रही हैं एक दिन में, और उनके लिए जो है 6 सेविंग मशीन्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। 6 सेविंग मशीन्स, अगर उसी दिन में एक ही दिन में शर्ट्स 150 के बजाय 225 शर्ट सिलाई करनी हो, स्टिच करनी हो, तो उसके लिए कितनी मशीनें जो हैं वो ज़रूरत होगी, कितनी मशीनें दरकार होंगी। तो देखें, पहले शर्ट्स 150 थी, अब शर्ट्स बढ़ के 225 हो गई हैं, जबकि टाइम वही है, एक दिन का टाइम है। तो पहले जो है वो 6 मशीन्स इस्तेमाल हो रही थी, तो अब शर्ट्स बढ़ने की वजह से मशीनों की जो तादाद है, नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं, वो भी बढ़ जाएंगी। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो चलें इसको सॉल्व करने के लिए देखें जी, पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, कंप्लीट स्टेटमेंट, वो आप बेशक लिखें या अकेला क्वेश्चन नंबर भी आप अपने पेपर में दे सकते हैं और नेक्स्ट आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सपोज़ करेंगे कि लेट सपोज़ हमें 225 जो शर्ट्स हैं उनको स्टिच करने के लिए कितनी मशीनों की ज़रूरत है। लेट मशीन्स required to stitch 225 shirts is equal to x। देखिए, हमने ये सपोज़ किया है कि अगर हम 225 शर्ट्स सिलाई करते हैं तो उनके लिए जो हमें मशीनें ज़रूरत है सिलाई मशीनों की, वो क्या है, x है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मशीनों की तादाद 6 है और एक x है, और शर्ट्स एक हमारे पास 150 है और दूसरी जो हमारे पास रेशो है वो 225 है। तो हम शर्ट्स और मशीन्स की रेशो लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं शर्ट्स रेशो मशीन्स। तो जब हमारे पास 150 शर्ट्स थी तो उसके लिए मशीन हमारे पास थी 6, फिर हमारे पास शर्ट्स जो है वो हो गई 225। अब हमने 225 शर्ट स्टिच करनी है, तो उसके लिए जो मशीनें हैं वो कितनी हैं, x। ये हमने सपोज़ किया है x। तो देखिए, इसको हम एरो लगाएंगे, चूँकि ये यहाँ पे पहले हम इसका प्रोपोर्शन लिखते हैं। ये इसका नीचे से ऊपर एरो जा रहा है x से 6 की तरफ, तो ये वाला एरो भी सेम डायरेक्शन में होगा। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो दोनों जो एरोज़ हैं इनकी डायरेक्शन सेम होती है। अगर एक ऊपर की तरफ है दूसरा भी ऊपर की तरफ होगा, अगर एक नीचे की तरफ है तो दूसरा जो एरो है वो भी नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लिखेंगे कि ये प्रोपोर्शन जो है एज with increase in shirts, कि शर्ट्स में इजाफे के साथ with increase in shirts the number of machines, कि जो उनको सिलाई करने वाली मशीन्स हैं, number of machines will also increase, वो भी बढ़ेंगी, will also increase, comma, so it is direct proportion,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये सेंटेंस हमने लिखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हमारे क्वेश्चन में या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये जो हमने रेशियोज़ लिखी हैं शर्ट्स में और मशीन्स में, ये वर्टिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लिखते हैं नेक्स्ट। ये एरो से हम जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी 225/150। ये आ गया हमारे पास 225/150 और रेशो क्या है x/6। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी कि ये x जो है इस 150 से मल्टीप्लाई होगा, 225 जो है ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आ जाएगा x मल्टीप्लाई 150 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 225। अब x जो है यहाँ पे रह जाएगा और 150 जो है वो इधर आके 225 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 150 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें कि कटिंग 5 के टेबल के साथ और 3 के टेबल के साथ भी कटिंग हो रही है। 3 2s are 6 और 3 5s are 15 और ये आ गया 0। अब ये वाला 50 और ये 225 ये दोनों 5 के टेबल पर कट हो रहे हैं। 5 1s are 5 और ये 0 आ गया और 5 4s are 20, यहाँ पे आ गया 2 25 बन गया, तो 5 5s are 25। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो 2 और ये 10 ये दोनों जो नंबर है ये कट हो रहे हैं। 2 1s are 2 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 5s are 10। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो 5 है और ऊपर 45 है, ये अगेन 5 के टेबल पर कट हो रहे हैं। 5 1s are 5 और 5 9। ये सारी कटिंग के बाद यहाँ हमारे पास बच जाता है x = 9। तो इसका मतलब है कि 225 शर्ट्स को स्टिच करने के लिए हमारे पास 9 जो मशीन्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। तो हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं इधर यहाँ पे आंसर की। अब हमारा x आया है = 9। x क्या था, हमारी मशीनें थी जो कि रिक्वायर्ड थी टू स्टिच 225 शर्ट्स। तो हम लिखेंगे 9 machines are required। 9 machines are required। ये हमारा आंसर है। अब ये है कि इसको हमने ग्राफ पे शो करना है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए देखें, पहले हमने हेडिंग दे दी है ग्राफ बिटवीन शर्ट्स एंड मशीन्स। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ के लिए एक ये वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ठीक है, और एक हम लगाएंगे इस तरह से ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखें हमारे पास जो डाटा है हमारे क्वेश्चन में शर्ट्स जो हैं, देखें हमारे पास शर्ट्स हैं 150 शर्ट्स हैं पहले, और उसके बाद है हमारे पास 225 शर्ट्स। तो हमने एक्स एक्सिस पे शर्ट्स को रखना है और वाई एक्सिस पे मशीन को रखना है। जो चीज़ हमें मालूम होती है और वो एक्स एक्सिस पे रखेंगे जो इंडिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट है जो हमें मालूम करनी है, क्योंकि शर्ट्स की तादाद पे ही मशीनों की तादाद डिपेंड करती है। तो मशीनों की तादाद जो है, नंबर ऑफ़ मशीन्स हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। अब हमने एक्स एक्सिस पे ऐसा स्केल सेलेक्ट करना है जिसमें हमारी ये वाली वैल्यू 150 भी आ जाए और 225 भी आ जाए। इसी तरह वाई एक्सिस पे देखिए हमारे पास पहले 6 मशीन्स थी और उसके बाद पहले हमारे पास 6 मशीन्स थी, उसके बाद जब हमने फाइंड की हैं तो 9 मशीन्स हमारा आंसर आया है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ऐसा डाटा ऐसा स्केल हमने वाई एक्सिस पे रखना है जिसमें 6 भी आ जाए और 9 भी आ जाए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसको हम यहाँ पे नीचे हेडिंग दे देंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस पे देखें हमने डाटा क्या लिखा है, पहला हमारा जो नंबर 0 और फिर 50 100 150 और नेक्स्ट एक ही डिस्टेंस पे हमने ये सारे नंबर रखने हैं 200 और फिर हमारा आ गया 250। अब देखिए ये जो डाटा है इसके अंदर हमारा ये 150 भी आ रहा है और यहाँ पे हमारा
225 भी आ रहा है। तो हमारे एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में जो है ये वाला जो डिफरेंस है ये 50 का डिफरेंस है। तो हमने डिफरेंस भी सब में सेम रखना है। और हमने 50 को और 100 150 इन नंबर्स को क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें हमारा जो नंबर है एक 150 ये भी आ रहा है और यहाँ पे जो हमारा नंबर आना है 225 वो भी आ रहा है। अब वाई एक्सिस पे हमने रखना है, ये जो चीज़ हमने रखी है नंबर ऑफ़ शर्ट्स है, तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे नंबर ऑफ़ शर्ट्स। तो शर्ट्स जो हमारे पास है, हमें पता है कि हमने 150 सिलाई की थी तो 6 मशीनों में सिलाई हुई थी, और 225 जो शर्ट्स जब हमने 225 शर्ट्स सिलाई करनी है तो वो 9 मशीन पे होंगी। तो इसलिए जो मशीनें हैं वो नंबर ऑफ़ मशीन्स हमने वाई एक्सिस पे रखनी है। अब देखें वाई एक्सिस पे जो हमारा स्केल होगा वो इस तरह से होगा, 0 के बाद हम रख रहे हैं 3, तो हम 0 और 3 के बीच में हमने 3 का डिफरेंस रखा है। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 6, और नेक्स्ट नंबर हमारा है 9, और नेक्स्ट है हमारे पास 12, और नेक्स्ट है 15। तो हमने यहाँ पे भी 5 वैल्यूज़ रखी हैं, 1 2 3 4 5, और इधर भी हमने 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ रख ली हैं। और ये जो है देंगे नंबर ऑफ़ मशीन्स, ये हमारी नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं। और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ये वाली साइड जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब हमने देखना है कि हमारे पास 150 मशीन्स जो शर्ट्स थी और 6 मशीन्स थी, तो इधर से हम स्केल के साथ अपना पॉइंट लेके जाएंगे 150 से। ये 150 से हमारा जो पॉइंट है वो इस तरह से जाएगा, और इधर से जो है यहाँ पे 6 की तरफ से हमारा पॉइंट आएगा, ये यहाँ पे 6 के साथ आएगा हमारा पॉइंट। ये एक हमारा पॉइंट है जो कि 6 मशीन्स और 150 शर्ट्स को शो कर रहा है। अब दूसरी दफ़ा जो हमारे पास शर्ट्स थी वो थी 225। अब ये हमारे पास 200 है और ये हमारे पास 250 है, तो इनके बीच में जो नंबर है ये वाला जो नंबर है ये है 225। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 225, ये वाली लाइन जो है। अब इधर से ये वाली लाइन जाएगी हमारी, और उधर से जो 9 वाली लाइन है उधर से हमारा पॉइंट आएगा। तो ये हम स्केल के साथ इसको लेके जाते हैं आगे, तो यहाँ पे हमारा ये 9 वाला पॉइंट है आ जाएगा, ये 225 और इधर से 9। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ये आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं, इनको हमने ज्वाइन करना है, तो ये हमारा जो है ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ है जो कि इस तरह से ये हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ क्या है, ग्राफ नंबर ऑफ़ शर्ट्स एंड नंबर ऑफ़ शर्ट्स, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ़ शर्ट्स एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ मशीन्स का ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ Rs 180। वो कह रहे हैं कि 12 एग्स जो है उनकी कीमत हमारे पास प्राइस जो है वो 180 रुपीज़ है। हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद Rs 270। अगर हमारे पास Rs 270 के हमने बाय करने हों एग्स, तो कितने एग्स आएंगे। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ भी बनाएं। अब देखें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि पहले हमारे पास 12 एग्स थे जो हमने ख़रीदने थे, और हमारे पास रुपीज़ जो थे 180 थे। अगर हम ज़्यादा रुपीज़ लेके जाते हैं, 270 रुपीज़ के ज़्यादा पैसों के एग्स लेते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारे पास एग्स जो हैं वो भी 12 से ज़्यादा आएंगे। तो इसमें क्या है कि एग्स बड़े हैं तो उनकी प्राइस भी बढ़ गई है, या आप कह लें कि अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं एग्स बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए, तो उसके साथ जो एग्स हैं वो भी पहले से ज़्यादा आएंगे। तो एक चीज़ बढ़ने के साथ, रुपीज़ बढ़ने के साथ एग्स भी बढ़ गए हैं, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये हमारी हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, हम सपोज करेंगे लेट एग्स बॉट, जो एग्स ख़रीदे जाएंगे विद आर एस 270। अगर 270 रुपीज़ के हम एग्स ख़रीदेंगे तो लेट वो एग्स हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो लेट वो कितने हैं, एग्स हैं। तो अब इनके बीच में जो रेशोज़ हैं, देखें यहाँ पे हमारे पास एग्स है, तो वर्टिकल फॉर्म में हम इनकी रेशोज़ बनाएंगे। ये एग्स की रेशोज़ हैं इधर, और इधर जो है वो रुपीज़ हैं। तो एग्स हमारे पास 12 थे, तो उनके रुपीज़ थे 180। अब हमारे पास एग्स जो हैं वो हमें नहीं पता, वो फाइंड करने हैं, और रुपीज़ जो है वो 270 है। अब देखें यहाँ पे हम एक्स से एरो लेके जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो ये वाला एरो भी उसी तरह से सेम डायरेक्शन में आएगा। अब इसकी प्रोपोर्शन लिखते हैं हम, रेशो एक्स ओवर 12, ठीक है, इज इक्वल टू 270 ओवर 180। ये आपने देखना है कि जो एरो जिस डायरेक्शन को जा रहा है उसको हमने पहले लिखना है, यानी 270 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो 180 को बाद में लिखेंगे, 270 को पहले लिखेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे एक्स की जो एरो की डायरेक्शन है वो ऊपर को इसलिए दी है कि एक्स हमने पहले लिखना है और 12 जो है हमने बाद में लिखना है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक्स मल्टीप्लाई होगा 180 के साथ, और अब देखिए जी, ये हमारा 12 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 270 के साथ, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 के साथ। अब यहाँ पे जो 180 है ये इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग में देखें कि ये वाला 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास 27 है, ये 18 है, और ये 2 6 are 12 हो गया, 2 6 are 12 और 2 9 are जो है वो 18। अब नेक्स्ट ये 9 और ये 27, ये दोनों जो है 9 के टेबल के साथ हम इनको कट करते हैं। 9 1s are 9 और 9 3s are जो है वो 9 3s are क्या है 27। अब ऊपर हमारे पास 3 बच जाता है और यहाँ हमारे पास 6 बच जाता है, तो x इज़ इक्वल टू 6 3s are 18। अब देखिए कि ये जो है ये हमारा आंसर है, और x क्या था, x जो है वो नंबर ऑफ़ एग्स थे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ एग्स बॉट, जो ख़रीदे गए विद आर एस 270 के साथ जो नंबर ऑफ़ एग्स ख़रीदे गए वो इज इक्वल टू 18 एग्स हैं। ये 18 के साथ हम लिखेंगे एग्स, ये 18 एग्स जो है वो हमने ख़रीदे हैं। तो इसमें ये चीज़ आपने ऊपर एक दफ़ा लिख लेनी है कि जो हमारा इसमें रेशो कौन सी यूज़ हुई है। तो ये चीज़ यहाँ ऊपर लिख लेते हैं हम। सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे आपने ये जो रेशोज़ लिखनी थी, यहाँ पे आपने ये चीज़ एक लिखनी है लाजमी कि एज विद इंक्रीज़ बढ़ने के साथ, विद इंक्रीज़ इन रुपीज़, के रुपीज़ बढ़ गए हैं तो एग्स विल आल्सो इंक्रीज़, विल आल्सो इंक्रीज़, कि अगर पैसे बढ़ गए हैं तो एग्स भी बढ़ जाएंगे। तो कोमा, सो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये चीज़ हमने यहाँ पे लाजमी लिखनी है। हमने ये लेट किया है कि लेट एक्स बॉट विद RS 270 इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद हमने लिखना है कि विद इंक्रीज़ इन रुपीज़, के जैसे पैसे बढ़ गए हैं 270 हो गए हैं, एग्स विल आल्सो इंक्रीज़, अंडे भी बढ़ जाएंगे। सो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपने पहले लिख लेना है, उसके बाद हमने ये नेक्स्ट रेशोज़ करनी है।
तो अब इसका ये आंसर आ गया हमारे पास 18 एग्स। तो इसका मतलब है कि 180 रुपीज़ के साथ जो एग्स आए थे वो 12 एग थे और 170 रुपीज़ के साथ 18 एग्स आएंगे। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने पहले हेडिंग दी है ग्राफ बिटवीन एग्स एंड रुपीज़। अब देखिए कि हमारे पास जो इसमें थे रुपीज़, पहले 180 रुपीज़ थे हमारे पास और फिर उसके बाद हमारे पास थे 270 रुपीज़। ये 180 रुपीज़ थे, उसके बाद 270 रुपीज़ थे। तो हमने जो रुपीज़ है वो एक्स एक्सिस पे लिखने हैं क्योंकि रुपीज़ के मुताबिक जो है वो एग्स आ रहे हैं। तो एग्स जो है हमने वाई एक्सिस पे रखने हैं। पहले हमारे पास 12 एग्स थे और उसके बाद हमारे पास आ गए हैं 18 एग्स। तो हमने एक्स एक्सिस पे ऐसे नंबर लेने हैं जो जिसके अंदर 180 भी आ जाए, हमारा ऐसा स्केल लेना है, ऐसा डाटा लेना है और 270 भी आ जाए। और इसी तरह वाई एक्सिस पे हमने ऐसा जो नंबर लेने हैं जिसमें हमारा 12 जो है ये भी आ जाए और 18 जो है ये भी आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस पे जो 90 का टेबल यूज़ करेंगे, यानी 90 का डिफरेंस यूज़ करेंगे। तो ये पहली हमारी जो वैल्यू है वो 90 हो गई, नेक्स्ट वैल्यू हमारी 180 हो गई वैल्यू, और तीसरी वैल्यू हमारी 270 हो गई और चौथी वैल्यू हमारे पास हो गई 360। ये 9 का जो टेबल है वो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। और जो पांचवी वैल्यू है वो हमारी हो गई 450। ये हमारी एक्स एक्सिस पे वैल्यू है। देखें इसमें हमारे पास 180 जो रुपीज़ थे वो भी आ रहे हैं और 270 भी आ रहे हैं। और जो वाई एक्सिस है इस पर हम 6 का जो है टेबल इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 और फिर आगे हमारे पास 12 एग्स थे और उसके बाद हमारे पास आ गया 18 और नेक्स्ट आ जाएगा 24 और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 30। और ये है हमारा वाई एक्सिस। देखें कि हमारे पास जो 12 थे पहले एग्स और फिर उसके बाद 18 एग्स थे, दोनों नंबर इसमें आ गए हैं। अब हम स्केल की मदद से इसके पॉइंट बनाएंगे और फिर उनको ज्वाइन करेंगे। पहले जी देखिए हमारे पास इधर से 180 एग्स थे और रुपीज़ जो थे वो हमारे पास थे 12। तो ये जो 12 रुपीज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये इधर से 180 के साथ हमारा ये नंबर आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे। और इधर से जो है हमने 12 लेना है, 12 के साथ ये इस तरह से आ गया 12 के साथ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास दूसरा पॉइंट है, हमारे पास 270 रुपीज़ थे और इधर से जो है वो 18 एग्स आए हैं। तो ये हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पर। देखें स्केल के साथ इसको कि ये 270 है और इधर से जो है हम लेंगे 18 एग्स। तो ये हमारा पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट बन गया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये हमारा ग्राफ जो है ये कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप इसमें एरो निशान लगा लें और ये जो है हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि 180 जो इधर क्या है रुपीज़ थे तो एक्स कितने आए थे 12 और जब 270 रुपीज़ थे तो एक्स कितने आए हैं 18। ठीक है, तो ये जी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ 30 लेबर्स डिग 800 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स। इसमें वो कह रहे हैं कि 30 लेबर्स हैं वो डिग करते हैं, खोदते हैं ज़मीन को 800 क्यूबिक मीटर तक नीचे गहरा खोदते हैं 3 आवर्स में। उसको टाइम कितना लगता है 3 आवर्स। हाउ मैनी लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर्स। आल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम इट्स ग्राफ। अब कह रहे हैं कि अगर उसी ही जगह को, उतनी ही जगह को, ये जो 800 क्यूबिक मीटर जगह थी, जगह वही हो लेकिन अब वो 3 आवर्स के बजाय 2 आवर्स में इसको कंप्लीट करते हैं, जल्दी करते हैं, पहले से कम टाइम में इसको कवर करना हो, कंप्लीट करना हो इस काम को, तो कितने जो है वो लेबर्स चाहिए होंगे। देखिए ये हमारे जो क्वेश्चन है वो हमें बताता है कि पहले लेबर्स जो थे वो मज़दूर जो थे
वो 30 थे और काम वही है कि उन्होंने 800 क्यूबिक मीटर अर्थ को डिग करना है, खोदना है, और टाइम जो है 3 घंटे लगा रहे थे। अब वो चाह रहे हैं कि टाइम जो है 3 घंटों से कम लगे, तो ज़ाहिरी बात है कि उनको जो लेबरर्स हैं, जो मज़दूर हैं, वो 30 की निस्बत अब ज़्यादा रखने पड़ेंगे, पहले से जो मज़दूर हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये जो है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि एक चीज़ कम हो रही है, टाइम 3 घंटों से 2 घंटे हो गया है, टाइम पहले से कम हो गया है, तो मज़दूर जो है टाइम कम होने की वजह से मज़दूर ज़्यादा लगेंगे, लेबरर्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो ये प्रोपोर्शन क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि हम सपोज़ करेंगे कि अगर 2 आवर्स में जो लेबर हमें चाहिए थी वो कितनी है, एक्स। लेट लेबर्स रिक्वायर्ड फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए अगर हमें जो लेबर्स चाहिए थी वो कितनी है, एक्स। हमने लेट किया है कि देखें अगर हमें 2 आवर्स के लिए लेबर्स चाहिए तो वो कितनी है, एक्स। अब हमें पता है कि टाइम जो है वो कम हो गया है, तो लेबर्स जो है वो ज़्यादा चाहिए होंगी। तो इसका मतलब है ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हम लिखेंगे एज द टाइम इज़ डिक्रीज्ड, टाइम कम हो गया है, मोर लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड। ज़्यादा जो लेबरर्स हैं वो विल बी रिक्वायर्ड, उनकी ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होगी। तो सो इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन, इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कि ये उलट जो है प्रोपोर्शन है कि एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ गई है। तो इसकी प्रोपोर्शन लिखेंगे, पहले इस साइड पे हम लिखेंगे टाइम, ठीक है, जो हमारे पास टाइम है, और दूसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास लेबरर्स हमारे पास। टाइम जो है हमारे पास पहले 3 आवर्स था, HRS आवर्स, और उसके बाद हमारे पास जो है लेबर्स जो है वो पहले हमारे पास 30 लेबर्स थे, और अब जो है हमने फाइंड करने हैं तो एक्स है। अब हमारे पास टाइम 2 आवर्स हो गया और लेबर्स जो है वो एक्स है, वो हमने फाइंड करनी है कि अब कितने एक्स 2 आवर्स में कितने हमारे पास लेबर्स होंगे। तो ये चूँकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है, यहाँ पहले हम एक्स वाला जो एरो है वो ऊपर लेके जाएंगे, और दूसरा एरो जो इन्वर्स प्रोपोर्शन में उलट होता है, अगर वो एरो ऊपर जा रहा है तो ये वाला एरो जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे आएगा। तो इसकी प्रोपोर्शन क्या है, जिधर से एरो आ रहा है उधर से हमने लिखना होता है 3/2, और ये हमारे पास प्रोपोर्शन है इसकी, ये x पहले आएगा, 30 बाद में आएगा, x/30। तो ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 × 30, और यहाँ पे आ जाएगा x × 2। अब यहाँ पे x यहाँ रह जाएगा और 2 जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए कि 2 जो है ये कट रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, इधर आ गया 1 2 5 ज़ा 15। तो x = 15 3 ज़ा 45, तो ये हमारे पास आ गया 45। ये क्या है, 45 लेबर्स। तो हमारे पास 45 जो है वो लेबर्स जो है रिक्वायर्ड होंगे, 45 लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे, ये इसका आंसर है। तो यहाँ हम इसकी जो सेंटेंस है वो लिखेंगे, हम लिखेंगे टू कंप्लीट द वर्क इन 2 आवर्स, कि 2 आवर्स में काम को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट द वर्क इन 2 आवर्स
45 लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड। हमें जो है वो इतने जो लेबर्स हैं वो चाहिए होंगे इस काम को पूरा करने के लिए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका ग्राफ लेना है और ग्राफ लेने के लिए डाटा कैसे लेना है मैं आपको बताती हूँ कि पहले हमारे पास 30 लेबर्स थे, ठीक है। उसके बाद जो हमने आंसर फाइंड किया तो 45 आ गए। तो हमने इसको एक्स एक्सिस पे रखना है लेबर्स को, और उसमें इतना डाटा लेना है कि 30 भी आ जाए उसमें और 45 भी आ जाए। इसी तरह जो टाइम है हमारे पास पहले 3 आवर्स था और बाद में जो है वो 2 आवर्स है। तो इसमें हमने इस तरह से डाटा वाई एक्सिस पे टाइम को लेना है और इस तरह से डाटा रखना है कि 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास 30 और 45 लेके आना है। तो हम 15 का जो है वो इसमें टेबल लेंगे या 15 का डिफरेंस रखेंगे। तो फर्स्ट हमारी क्वांटिटी 15 है और नेक्स्ट है हमारे पास 30 और नेक्स्ट है हमारे पास 45 और नेक्स्ट है 60। ये वाली हमारे पास हो जाएगी 60, ठीक है। तो ये हमने 4 इसमें क्वांटिटीज़ ले ली हैं 15 के टेबल के हिसाब से 0, 15, 30, 45, 60। और इधर हम ले लेते हैं, ये हमारे पास है 1 पहला और दूसरी है 2 और नेक्स्ट है 3 और नेक्स्ट है 4। ये हमारे पास टाइम आ गया है 1, 2, 3, 4। अब देखिए सब पहले जो है हमारे पास 3 आवर्स हैं और 30 हमारे पास लेबर्स हैं। तो स्केल से इसको करते हैं। ये इधर से जो है 3 का पॉइंट इधर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे और इधर से 30 का पॉइंट आ जाएगा। ये है हमारा 30 और यहाँ पे है हमारे पास 3। ये है हमारे पास 3। ये हमारा एक पॉइंट आ गया जो कि इधर से 30 के साथ और उधर से 3 के साथ आ गया। तो नेक्स्ट जो है हमारा 45 था, इधर से आएगा 45 बाद में जो बन गए थे लेबर्स और इधर से हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये इधर से हमारा आ गया 45, ये इस तरह से 45 आ गया है और इस साइड से जो है वो 2 जो है यहाँ पे है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया इस यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ रेडी है और ये ग्राफ है हमारा टाइम और लेबर्स के बीच में। तो आपने ये डायरेक्शन याद रखनी है कि ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ है। तो ये इसकी जो टिल्ट है या इसकी लाइन है वो इस तरह से आती है और जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसकी लाइन हमारी इस तरह से आती है, ठीक है। तो व्यूअर्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया है कि आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इन 3 क्वेश्चंस को कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखें कि जो क्वेश्चन 3 और 4 डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थे हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का था और इन तीनों क्वेश्चन में हमने ग्राफ भी बनाना है। तो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे लाजमी जो है वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और जो स्टूडेंट्स जो व्यूअर्स चैनल पे न्यू हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे और आप इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।